प्रतिनिधि सभा के दूसरी बार निर्वाचन संपन्न होकर आज दूसरी कार्यकाल के लिए प्रदेश सभा का पहला अधिवेशन सत्र का पहला दिन का यह बैठक अपने आप में ऐतिहासिक है। इस अवसर पर हमें यहाँ तक पहुँचाने वाले, इस देश को संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक अवस्था में ले आने वाले मधेश आंदोलन, जन आंदोलन लगायत माओवादी, थारू लगायत जितने भी आंदोलन हुए, सभी आंदोलन में शहादत प्राप्त किए संपूर्ण शहीद के प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहता हूं। आंदोलन के क्रम में जितने घायते हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ का कामना करता हूं और आंदोलन में सभी सहभागी आदरणीय जन समुदाय के प्रति उच्च सम्मान व्यक्त करना चाहता हूं। आंदोलन के क्रम में आज भी सैकड़ों लोग बिना कारण पूना में हैं, जेल में हैं। हजारों लोगों की संख्या अभी भी हमारे युवा जेल में हैं। आज के इस पुनीत अवसर पर मैं सभी आंदोलनकारियों का जेल से रिहाई की मांग भी करता हूं। यह जो निर्वाचन हुआ है, यह निर्वाचन जस्ट एक निर्वाचन नहीं है। यह निर्वाचन एक प्रकार से हम जो सड़क पर से आवाज़ दिया था हमने कि हमें परिवर्तन चाहिए, हमें संघीयता चाहिए, हमें लोकतांत्रिक गणतंत्र चाहिए, और इस आवाज़ को, इस प्रक्रिया को, इस व्यवस्था को संस्थागत करने में एक कदम आगे आकर के जो नेपाली जन समुदाय और ख़ास तौर पर मध्य प्रदेश के संपूर्ण जन समुदाय की जो सहभागिता हुई है, तो एक प्रकार से हमारे उस चाहना को, संघीयता सहित के व्यवस्था को एक प्रकार से ये थप्पा लगाया है, एक प्रकार से इसको मुहर लगा करके अनुमोदन किया है। तो हम मानते हैं कि यह संघीयता को कार्यान्वयन की दिशा में, प्रांतीयता को कार्यान्वयन की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुआ है और इस कार्य को संपन्न करने हेतु जितने भी आदरणीय जन समुदाय हैं, मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप जितने भी नवनिर्वाचित दूसरों कार्यकाल के लिए हमारे प्रदेश सभा के माननीय सदस्य हैं, मैं आप सभी को शुभकामना देता हूं। माँ भगवती से, जानकी माता से प्रार्थना करता हूं कि आपका कार्यकाल अत्यंत सुखद और सफल रहे। जो साथी विभिन्न कारण से प्रथम प्रदेश सभा के में थे और विभिन्न कारण से दूसरे में नहीं हैं, मैं उनके प्रति भी साधुवाद व्यक्त करना चाहता हूं। इस प्रक्रिया को यहाँ तक लाने में हमारे जितने भी निवर्तमान प्रदेश सभा के पदाधिकारी, तत्कालीन सभामुख, सचिवालय के साथ ही विभिन्न कालखंड में मंत्री परिषद में रहे संपूर्ण मुख्यमंत्री लगायत मंत्री, राज्य मंत्री और यहाँ के सभी शुभेच्छक, शुभचिंतक के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आज का दिन हमारे माननीय सभामुख महोदय ने कहा है कि यह दिन हमारा कार्यकाल कैसा होगा 5 वर्ष का, उसके बारे में पानी कार्यकाल कैसे होगा, हम इसको कैसे संपन्न करेंगे, उसके बारे में दलगत हिसाब से
कुछ बातें आवे। तो सबसे पहले मैं यह कार्यकाल कैसा होगा, कहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि पहले हम हैं कौन, फिर हम चाहते क्या हैं। तो एक बार मधेश के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को, हमारे शानदार इतिहास को, हमारे शानदार पुरखा के लगानी को एक बार मुझे हम सबको आज के दिन में याद करने की जरूरत है। यह भूमि की भूमि है, मैत्री की भूमि है, यह अष्टावक्र की भूमि है, यह राजा सलहेश की भूमि है, यह सिमरौनगढ़ के राजा हरिशदेव सिंह की भूमि है। और यह शानदार जो हमारा गरिमा है, वह गरिमा को हम कैसे प्रतिस्थापित करेंगे। विभिन्न कालखंड में यह भूमि को, हमारे प्रदेश को जो उपहार स्वरूप, जो हम लोग बार बार कहते रहे हैं कि हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारी अवस्था क्या है, हम मुंह नहीं दिखा पाते हैं कि हमारा 8 जिला में से कोई एक जिला पूर्ण रूपेण लिटरेट जिला नहीं है, साक्षरता जिला नहीं है। हमारे यहाँ डेवलपमेंट में, ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास सूचकांक में हम सबसे पीछे पाए जाते हैं। यह क्या हमारा शानदार, यह हमारा पुरखा के लगानी है, जो हमारे लिए लड़े, जो हम ऋषि महर्षि का भूमि है ये। और बीच के कालखंड में जिस तरह से हमारे साथ व्यवहार किया गया, क्या हम उसको उसी तरीका से आगे ले जाएंगे। आधुनिक नेपाल के खंड में संघीयता के लिए, गणतंत्र के लिए यह भूमि अगुवाई किया है, जनक रहा है। चाहे दुर्गानंद झा हो, राम राजा प्रसाद सिंह हो, गजेंद्र नारायण सिंह हो, राम जन्म तिवारी हो, चाहे अंत में 63 साल में रमेश महतो हो, सभी का लगानी, सभी का सपना किस प्रकार का सपना था। यह आज सपना देखने का दिन है कि हम सपना देखें कि 8 जिला को, 136 नगर पालिका को और इस प्रदेश को हम कैसा बनाना चाहते हैं, हम कहाँ ले जाना चाहते हैं। हमारा शानदार जो इतिहास है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, त्याग के क्षेत्र, चाहे गणतंत्र संघीयता का रूप में हो, ये संपूर्ण चीज को हम ले जाना कहाँ चाहते हैं, गए कहाँ हैं। आज सब पर एक नजर डालने की जरूरत है। संविधान, प्रदेश सभा ने 2074 से 79 तक जो काम किया है, मैं उसका बार बार तारीफ कर हूं। काम क्या हुआ, कानून बने, ये सब अपने आप में सही बात है, लेकिन प्रदेश सभा 5 वर्ष ठीक से चलना, और यही अपने आप में सबसे उपलब्धिमूलक बात है। क्योंकि संघीयता पर जिस तरह से 5 वर्ष से खतरा मंडरा रहा है, कभी साथियों ने अनवांटेड बेबी कहा, हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, और आज जिस प्रकार से संघीय संसद में चैलेंज के साथ चुनौती दिया जा रहा है, और कुछ पार्टी तो प्रदेश सभा को इग्नोर किया है, प्रदेश सभा में अपना उम्मीदवारी तक नहीं दे करके, और संघीय संसद को सीधे से सीधे संघीयता को खारिज करने का जिस तरह से बात किया जा रहा है, आज मध्य प्रदेश के संसद को, मध्य प्रदेश के प्रदेश सभा को और यहाँ के जनता को सबसे ज्यादा चिंतित होने का विषय यही है। आज हम लोग यहाँ से एक संदेश दें कि अमेरिका में बैठ करके, यूरोप में बैठ करके लैपटॉप से संघीयता नहीं आया है, अंग्रेजी बोल करके, फ्रेंच बोल करके संघीयता नहीं आया है। सैकड़ों जनता के कुर्बानी से, हजारों जनता के सड़क पर आने से संघीयता आई है, और वो जनता का खून अभी पानी नहीं हुआ है। खबरदार, काठमांडू के संसद अगर संघीयता के बारे में, प्रांतीयता के बारे में एक लाइन भी अगर बोला गया, संघीयता भीख में आया है। है कोई कारण है, कभी कभार जनता का अभिमत किसी किसी पार्टी को आ जाता है।
हम लोगों ने 70 साल में भी देखा है, किसी पार्टी को मिल गया था, फिर 74 आते आते पता नहीं चला, फिर आया है 79 में, कुछ पार्टियों को मिल गया है। काठमांडू में बैठे पार्टियों को, उनको अपना आधार नहीं समझना चाहिए। आधार जनता का, परिवर्तनशील जनता का, प्रगति चाहने वाले जनता का खून पसीना और उसके लगाने, उसका सैकड़ों वर्ष का चाहना से देश में संघीयता आई है, देश में लोकतंत्र आया है, देश में गणतंत्रात्मक व्यवस्था आई है। और इस व्यवस्था को कोई चुनौती न दे। मध्य प्रदेश का जनता, युवा, यहाँ के मजदूर, किसान, यहाँ के महिला और यहाँ के संपूर्ण परिवर्तन चाहने वाले लोग आज भी सचेत हैं। आज प्रथम बैठक से यह संदेश जाना चाहिए। मैं काठमांडू में और कुछ कुछ यहाँ भी आजकल मैं सुनने लगा हूँ, सुशासन चाहिए, सुशासन चाहिए, सुशासन चाहिए, गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस है क्या? ये तो सभी दिन में ऊपर से सत्ता संचालन करने वाले लोग मूल समस्या को डाइवर्ट करने के लिए दिया गया यह नारा है। गुड गवर्नेंस का मूल क्या है? गुड गवर्नेंस का मूल है सेल्फ रूल। सेल्फ रूल जब तक नहीं होगा, स्वशासन जब तक नहीं होगा, तब तक सुशासन का हम परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। प्रदेश सभा मध्य प्रदेश सुशासन का बात करने वाला प्रदेश है। हमें हमारा स्वशासन चाहिए। हम स्वशासन की बात करते हैं, हम सेल्फ रूल की बात करते हैं। सेल्फ रूल पर टेक करके हम गुड गवर्नेंस का बात करेंगे। पहले स्वशासन, फिर सुशासन। स्वशासन होगा, सुशासन हम कायम करेंगे। हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं भ्रष्टाचारी का, अपारदर्शिता का, पक्षपाती का। कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए, कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, कोई अपारदर्शिता, अपारदर्शी गतिविधि नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कब जब हमारा स्वशासन होगा। स्वशासन के लिए क्या चाहिए? स्वशासन के लिए जो संविधान प्रदत्त अधिकार है, काठमांडू के राजनीतिक पार्टी और नेतृत्व करने वाले पार्टियों से हमारा अनुरोध करना चाहते हैं, ये गरिमा में सदन से हम लोगों ने बिल मात्र पास नहीं किया, विधेयक मात्र नहीं पास किया प्रहरी, मध्य प्रहरी गठन का। हम लोग ने एकमत से हाउस से प्रस्ताव पास किया है कि मध्य प्रदेश प्रहरी गठन होना चाहिए। इसके लिए केंद्रीय सरकार, संघीय सरकार हम लोग को सहज करे। हम केवल डेवलपमेंट इकाई नहीं है, जिला विकास है पहले के जैसा। कई सभापति लोग को मैं यहाँ देखता हूँ, बजट आया, बांट दिया, होम पाइप लगाएंगे या सड़क ढलान करेंगे। वही काम करेगा प्रदेश सभा। प्रदेश सभा कानून बनाएगा। जनता के संविधान के अनुसूची 6 के 1 नंबर में मध्य शांति सुरक्षा का बात की गई है। और शांति सुरक्षा के लिए बिना प्रहरी का शांति सुरक्षा होगा? कब बनेगा हमारा प्रदेश मध्य प्रहरी? कब हम शांति सुरक्षा का बात करेंगे? आज हमारे आने वाला दिन में सबसे बड़ा चुनौती इस बात का है कि स्वशासन का जो मूल, उसका जो तत्व है, मूल डायमेंशन है, उस पर टेक करके आने वाला यह प्रदेश 5 वर्ष के लिए स्वशासन के दिशा में यदि हम काम कर पाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। कई कानून बनाए हैं हम, कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, फिर क्या होगा? कानून बने, ये अत्यंत स्वागत योग्य बात है। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि कानून बने, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहां है? आप संघ सरकार में बैठते हैं, आप देश भर के लोगों को प्रोटोकॉल तय करते हैं, देश की सुरक्षा का पॉलिसी बनाते हैं। मधेश का सुरक्षा का पॉलिसी कौन बनाएगा? प्रदेश का सुरक्षा का पॉलिसी कौन बनाएगा? उसका कार्यान्वयन कौन करेगा? उसके कार्यान्वयन के लिए तो ही संघीयता आया है। मध्य प्रदेश के सरकार को, मध्य प्रदेश के सभा को कई, और वो काम में से महत्वपूर्ण काम सब ये है। और आने वाला दिन में विकास और समृद्धि तो हो ही,
किसान का समस्या मोल खाद का है, पूरा किया जाए। साक्षरता का समस्या है, पूरा किया जाए। हमारे पास ढंग का यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश का नहीं है, उसको व्यवस्थापन, उसका प्रभावकारिता सहित किया जाए। बाटों घाटों का व्यवस्था किया जाए। इससे पहले भी हमारे से पालिका जोड़ने का और प्रत्येक पालिका से सदर मुकाम जोड़ने का और सदर मुकाम को प्रदेश का राजधानी जोड़ने का नीति लाए थे, किया जाए। लेकिन विकास एकांकी संभव नहीं है। विकास के साथ साथ हमारा जो मूल चीज है, संघीयता में जो हमने पढ़ाई पढ़ी है, हमने जो पढ़ाया है संघीय, जो हम विद्यार्थी रहे संघीयता के पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से, तो हमें कहा गया कि 3 मूलभूत चीज केंद्र के पास रहेगा। एक, नेपाल आर्मी, मतलब जिस देश में है हम, आर्मी एक रहेगा। दूसरा, पासपोर्ट एक रहेगा, विदेश नीति एक रहेगा। और तीसरा, मौद्रिक एक रहेगा। एक ही पैसा सब जगह चलेंगे। 7 प्रदेश में नेपाल का पैसा चलेगा। 7 प्रदेश के संपूर्ण 3.25 करोड़ लोग नेपाली पासपोर्ट धारण करेंगे और आर्मी एक रहेगा और बाकी सभी काम प्रदेश के जिम्मा रहेगा। एगो हौलदार है आपके जिम्मा, 5 बरस बीत गया। आज चिंतन का विषय यहाँ होना चाहिए। एक बुरा खाद लाते हैं, हमारा मध्य के किसान बॉर्डर पर गोली खाना पड़ता है। उस सशस्त्र प्रहरी को रोकने के लिए फोन का ऑर्डर कर देने का अधिकार है आपके पास। आज सबसे मर्म का स्पर्शी बात यह है, हम सब माननीय सांसद यहाँ आए हैं, नया सरकार बनेगा, मैं शुभकामना देता हूँ। जिसका बहुमत होगा सरकार बनेगा, बनना भी चाहिए। सरकार ही बनाने के लिए तो इतना संघर्ष हुआ है। और लेकिन वो मैं बार बार फिर से मैं जोड़ देना चाहता हूँ कि वह स्वशासन के दिशा में यह प्रदेश सभा एकमत होकर के आगे बढ़े, क्योंकि स्वशासन के बिना सुशासन संभव नहीं है। विकास तो हमने सपना देखा था कि बहुत ही इस प्रदेश को हम एक समृद्धशाली प्रदेश बनाएंगे, 7 प्रदेश में सबसे लीडिंग प्रदेश बनाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र हमारे यहाँ है, सबसे ज़्यादा रेमिटेंस का स्थिति, गर्व तो नहीं करना चाहिए, वह गर्व का विषय नहीं है, तथापि हमारे यहाँ है। सबसे ज़्यादा टेक्निकल मैन पावर हमारे यहाँ है, प्राविधिक मैन पावर हमारे यहाँ है। लेकिन हमारे यहाँ का परिस्थिति क्या है, उस पर भी हम एक नज़र डालें। हमारा कुल गृहस्थ उत्पादन क्या है, दिनानुदिन डिटोरिएट हो रहा है। हम इस पर चिंतन करें, हमें चिंतन करना चाहिए। सामाजिक समरसता के दिशा में हमारी अवस्था क्या है, क्या है यहाँ समाज के सबसे निचले पैदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, यहाँ के दलितों की स्थिति क्या है, यहाँ के मुसलमानों की स्थिति क्या है, यहाँ के अन्य जो जनजाति हैं उनकी स्थिति क्या है, क्या अवस्था है उनको सिटीजनशिप का, क्या अवस्था है उनके रोजगारिता का। हमको इस पर भी नजर रखनी है, हमको इस पर भी बात करनी है, और तब हम जा करके समग्र में, इन टोटालिटी में, संपूर्णता में यह प्रदेश सभा और ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा प्रभावकारी किस्म से सफल होगा। तब जा करके हम जो कहते हैं कि हमने प्रतिस्पर्धा करके आया है, और तब जा करके उस प्रतिस्पर्धा का एक मीनिंगफुल, रियल में उसका एक परिस्थिति निर्माण होगा। जो हमारे लोग सपना देखे थे, जो हमारे पुरखा सपना देखे थे कि देश में गणतंत्र होगा, रामराजा प्रभु ने जो सपना देखा था, गजेंद्र नारायण सिंह ने जो सपना देखा था कि हमारी प्रांतीयता होगा, मध्य प्रदेश बनेगा, तो रियल सेंस में वह प्रदेश का एक स्थिति निर्माण होगा। हम सब माननीय सांसद नए जिम्मेवारी के साथ यहाँ आए हैं। हम लोग अपने अपने बात में, अपने अपने परिस्थिति में हम आगाड़ी बढ़ें। और मुझे लगता है कि पिछले दिन में भी
कई सवाल पर सरकार जिनका भी बने, लेकिन प्रदेश के सवाल पर, प्रदेश के प्रतिष्ठा के सवाल पर, प्रदेश के नागरिक के अधिकार के सवाल पर, संविधान संशोधन के सवाल पर, नागरिकता विधेयक के सवाल पर, स्वशासन के सवाल पर, यहाँ के भ्रष्टाचारी उन्मूलन के सवाल पर, यहाँ के विकास के सवाल पर, मैं अपने दल के आपको बता रहा हूँ, ये तमाम चीज पर सरकार जिसकी भी बने हमारी समर्थन रहेगी। लेकिन अगर बायां दायां का बात किया गया, ऊपर का स्पीकर बनकर माइक वहां रखेगा और यहाँ स्पीकर बनने का काम किया हो गया, तो हमारी पार्टी गुण और दोष के आधार पर उनका हूबहू समर्थन, सरकार चला रहे हैं इसीलिए हाउस में सबका समर्थन चाहिए, समर्थन कर दीजिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। परिस्थिति और जो भी परिस्थिति बनेगा, हम गुण और दोष के आधार पर हम एक दूसरे के सहयोग का वातावरण बनावे, यह विविधता भरी प्रदेश में सबका अस्तित्व को स्वीकार करके आगे बढ़ें। हम अपने शानदार इतिहास को निरंतर आत्मसात करें और जिसके लिए आज मध्य प्रदेश नहीं होता, इससे पहले जब हम लोग आए थे तो प्रदेश नंबर 2 का नाम से शपथ ग्रहण लिए थे। यह गर्व के साथ कहा जाए कि नेपाल के यहाँ के ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स में मध्य की भी आधिकारिकता इसी प्रदेश से हुआ। ये संपूर्ण इस प्रदेश के वासी के लिए अत्यंत ही गौरव और गर्व दोनों का विषय है और पिछले प्रदेश सभा ने यह काम को बहुत ही शानदार तरीक़ा से किया। मैं आज फिर आप तमाम सभी लोगों को अपने दल की ओर से हार्दिक शुभकामना, धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और आने वाला यह प्रदेश सभा संपूर्ण कार्यकाल भी, अभी बदबू आने लगा काठमांडू में, हाउस बैठा नहीं तो लोग कह रहा है कि ये पूर्ण रूप में चलने वाला नहीं है हाउस। जिस तरह से फ्रेगमेंटेड जो है सो त्रिशंकु संविधान सभा, क्या कहते हैं, पार्लियामेंट बना है, उसी तरह से इसका भी हाल है। लेकिन हम लोग प्रयास करें कि इसको 5 बरस इस प्रदेश सभा को हम लोग एक सहमति के आधार पर ले जाएंगे। और रही सरकार की बात, तो अभी का कंपोजिशन सरकार चलाया, अब मैं चाहूँगा कि वो लोग 5 बरस छोड़ दे, अब नए नए जो लोग आए हैं उन्हीं के जिम्मा अब वह लोग जो है सो सरकार को दे और नया समीकरण के साथ एक बार फिर से सरकार बनाई जाए और 5 वर्ष चलाई जाए। पूरा उदारता पूर्वक अभी के कंपोजिशन के लोग सरकार छोड़ देंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं और आप सभी को धन्यवाद देते हुए विदा होता हूं।